हाय हेलो नमस्ते सभी को। जैसे आप सभी को बताया हमने फ्रॉम पिछले महीने से हमारा नया स्टार्ट प्रथा शुरू हुआ है आज द एक्सपर्ट बोल के। एंड ऑन एवरी थर्सडे हमारा एग्रो सेशन का रहता है। एंड ये प्रथा किस लिए स्टार्ट किया गया है ताकि ये मैजिकल में जो हमारा जूम सेशंस चल रहे हैं, जूम एजुकेशनल सेशंस चल रहे हैं रिगार्डिंग नॉट ओनली एग्रो केयर ऑफ प्रोडक्ट्स, आप सभी को फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारा वी हैव द आज द एक्सपर्ट्स जो हमारे सेशंस चलते हैं। एंड ये इसलिए है ताकि आपका जो भी कंज्यूमर्स हैं या जो भी लीडर्स है या जो भी क्लाइंट्स है या जो भी वर्क फील्ड में वर्क करते हैं इन द एग्रीकल्चर फील्ड, ताकि उनको फार्मर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए फायदा मिले और उनका जो भी क्वेरीज है, उनका जो भी डाउट्स है, ताकि वो हमसे पूछ पाए और उनका सोल्यूशन हम दे पाए। एंड आपका आशंका जो भी मन में जो भी आशंका रहती है, हमारा प्रोडक्ट कैसे उपयोग करना है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कितने तादाद में इस्तेमाल करना चाहिए, वी विल बी गिविंग यू क्लैरिटी ऑन दैट। तो चलिए, एंड एज सभी को पता है मेरा नाम तरुण तेजा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। एंड या आई ऑलरेडी गॉट द क्वेश्चंस टू। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम टू द सेशंस टू योर। या ब्लैक मैजिक ह्यूमस का उपयोग कैसे करें, आर एस सोंदिया जी, आई आई रिक्वेस्ट यू कि आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं अगर करना चाह रहे हैं तो। या आई एम गेटिंग यू ऑन। यस जी सर। यस जी सर, पूछिए सर, क्या सर पूछ रहे थे। जैसे हमको खेत में सर डालना तो इससे कैसे स्टार्ट करेंगे सर, ह्यूमस को? आ, या मैजिक सर। जी। या सर्वर ह्यूमस आपको 2.250 केजी का आता है और वो 1 एकड़ के लिए होता है, ठीक है ना सर। आप ये किस में लगा रहे हैं वो आप बता सकते हैं क्या सर, ये धान में या गेहूं में किस में लग रहा है ये। सर दे सर गेहूं में, सर धान में करना है सर। ओके सही है। तो धान में जब जा रहे हो तो ये 2.5 किलो का जो हमारा ह्यूमस का कट्टा आता है उसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिला के आप जो भी यूरिया या डीएपी ले रहे हो, यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल आप 50% तक कम कर दीजिए। अगर लगभग आप 1 क्विंटल का कर रहे हो या 50 किलो का कर रहे हो, लगभग 50 से 25% तक उसको ले आइए, 25 किलो तक ले आइए। और जी बाकी जो है हमारा 1 किलो का 2.5 किलो का ह्यूमस, 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक 1 एकड़ में आप बिखेर सकते हो along विथ यूरिया, डीएपी, एमओपी, गोबर हो गया, खाद हो गया, इसके साथ भी आप मिला के बिखेर सकते हो। जी ओके। सर। जी सर। और कुछ पूछना था सर। सर बोला इतने सर कितने बार डालना, कैसे कैसे डालना सर, दो कितने बार डालना पड़ेगा सर? देखिए मेरे को जितना पता है, आप 2-3 बार डालते रहेंगे शायद यूरिया या डीएपी, सही है ना। जी। जी सर। हाँ, जब भी डाल रहे हो तो ह्यूमस का एक बार उपयोग कीजिए, एक बार ह्यूमिक ग्रैन्युल्स का उपयोग कीजिए। जी। बीच दौरान में आप हो सकता है तो बस यूरिया का दीजिए, 2 बार ही दीजिए, एक बार ह्यूमस का, एक बार ह्यूमिक ग्रैन्युल्स का। ह्यूमिक ग्रैन्युल्स 5 किलो का आता है, ह्यूमस 2 किलो 2.250 किलो का आता है। तो उसमें जी। 100 ग्राम ब्लैक मैजिक कंपलसरी मिला के 50% का डीएपी यूरिया जो भी लगा रहे हो उसको कम करके जी। उसको इस्तेमाल करके दोनों मिला के बिखेर दीजिए। अगर हो सकता है, आई आई सजेस्ट, अगर हो सकता है एसएचपीएल जो हमारा नया एक्वाजेल लॉन्च किया है वो भी डालिए, क्योंकि आने जी। वाले दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है। एंड ज्यादा पानी के कारण आपको फंगल बैक्टीरियल भी अटैक हो सकता है। तो ये क्या करेगा, हमारा एक्वाजेल जो है वो पानी को खींच लेता है। अगर ज्यादा पानी है तो खींच लेगा, अगर कम पानी है तो वो छोड़ने लगेगा। तो यही अगर आप ये तीनों का इस्तेमाल करेंगे, मेरे को लग रहा है इनिशियल स्टेजेस में मिट्टी का उपचरण में बहुत अच्छा काम करेगा। ओके ठीक। सर। ठीक है सर। ओके। या एंड आप सभी को जैसे पता है, ये सेशंस आपके लिए ही बना रखे हैं ताकि आप हमारे साथ रूबरू होके आपका क्वेरीज, जैसे अभी हमारे सर पूछे गए आर एस सोंदिया जी फ्रॉम एमपी सतना, तो आप वैसे ही हमारे साथ जुड़ के यू कैन शेयर आज योर क्वेरीज, और आपका जो भी डाउट्स था वो हम क्लैरिफाई देंगे। बिफोर स्टार्टिंग दैट हम मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाह रहा हूँ, क्यों हमारा एसएचपीएल एग्रो केयर ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इतना लाभदायक है, और देश भर में फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से लेके टू तमिलनाडु, कन्याकुमारी और गुजरात से लेके नागालैंड तक हमारा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड वी कैन से दैट, एंड बहुत सारे फार्मर्स जो उनसे लाभ पा चुके हैं। कैसे,
सर देखिए, जो आप जहरीले तत्व अपनाते हो, ये बहुत ही मिट्टी को बंजर बना देता है, एंड आने वाले दिनों में इतना उपजाऊ नहीं रहता है। मिट्टी का जो गुण तत्व होता है वो चला जाता है। मैं बहुत बार भी ये बोल चुका हूँ आपको कैसे कन्वर्ट करना है। पहले साल में 50% का आप जो भी रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। दूसरे साल में यू हैव टू डिक्रीज 20% और बाकी हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 0 से लेकर 20% तक इस्तेमाल कीजिए। उस 3 साल के बाद आपकी जमीन जैविक कहलाएगी, एंड इसका कहलाने के बाद आपकी जो पैदावार थी ये दुगनी कीमत में बिकनी शुरू हो जाती है। बिफोर दैट, बिकने से पहले आपको एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, जैविक का सर्टिफिकेट करना पड़ता है। कैसे? आपको मिट्टी का जांच करवाना पड़ता है। मिट्टी की जो सॉइल टेस्ट होनी चाहिए वो करवानी पड़ती है। कहाँ से? कृषि डिस्ट्रिक्ट या आपके मंडल में कहीं पे रहेगा, एंड इट्स अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया, डिफरेंट रीजन्स। तो आप वहां पे आपकी मिट्टी जो होती है, कहाँ कैसे लेना है? यू हैव टू टेक अ प्लॉट, जो हमारी खेत होती है वो प्लॉट के चारों हिस्सों से भी लेना है मिट्टी को, और बीच में से भी लेना है। मतलब 5 जगहों से हमको मिट्टी लेना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, 0 से 15 सेंटीमीटर एक गड्ढा, 15 से 30 सेंटीमीटर एक गड्ढा, 30 से 45 सेंटीमीटर का गड्ढा, हर एक पांचों जगहों से हमको लेके उसको हम छाव में, मतलब धूप में नहीं, छाव में सुखा के कभी कभी एक एक पन्नी में हमको भर के वो दे देना है, ताकि वो आने वाले दिनों में हम, हमारी जैसे कार्ड होती है बच्चों का, रिपोर्ट कार्ड बनता है एक एग्जाम लिखने के बाद, उनका रिपोर्ट कार्ड बनता है। वैसे ही मिट्टी का जांच करने के बाद हमको सॉयल रिपोर्ट कार्ड मिलता है। सॉइल टेस्ट किया हुआ का रिपोर्ट कार्ड मिलता है, ताकि हमको उसमें क्या पता चलता है, क्या क्या डालनी चाहिए, उसमें क्या क्या लगनी चाहिए, उसमें क्या लगेगा, ये सब हमको पहले ही पता चल जाता है। ठीक है ना सर? तो और कुछ पूछना है? अगर और कोई है जो पूछने चाह रहे हैं, यू कैन फील फ्री, आप बेझिझक होकर हमसे पूछ सकते हो। अगर आप बात करने से शर्मा रहे, यू कैन चैट चैट बॉक्स में भी आप हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। ठीक है ना सर? या तो सर, अगर कोई पूछने चाह रहे हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं, आप हाथ उठा सकते हो, या आप चैट बॉक्स में आई वाना आस्क क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, या आपका क्वेश्चन जो है आप अगर डालेंगे तो मैं यहाँ पे दोहराऊंगा और आपसे भी बात करने की एक अनुभव मिल जाएगा। आप भी मेरे साथ बेझिझक होकर बात कर सकते हैं। ठीक है ना सर? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेज। इफ आप कोई भी जुड़ के मेरे साथ बात करना चाह रहे हैं, या आपको कुछ भी जानकारी चाहिए रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, आप हाथ खड़े कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, या आप अनम्यूट करके भी मेरे से बात कर सकते हो, या आप चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज कीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यस, आई नीड योर रिस्पॉन्स। कोई अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं प्लीज पूछिएगा। यस यस, हाय सर, हाय मैम, हाय प्रिया जी, हाय अमृत सर। या अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं सर, अमृत सर अनम्यूट करके। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अमृत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत सारा टी गार्डन है, तो एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट्स भी बहुत सारा वैरायटी है। तो व्हाट आर द मेन ग्रोथ प्रोमोटर फॉर द टी गार्डन? या सर, हम उसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं, या बायोस्टिमुलेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना सर? जैसे आपने ओके। बताया था प्रमोटर, वो ही होता है एज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं देखिए। पहला हो गया ओके। ग्रीन, पहला हो गया ग्रीन सर। सर्वर ग्रीन। या एग्जैक्टली, हमारा सर्वर ग्रीन। सर, सर एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन सर्वर ग्रीन एंड सर्वर मैक्स? या सर्वर ग्रीन एक बायोस्टिमुलेटिव होता है। सर्वर मैक्स एक एक्टिवेटर कम स्प्रेडर का काम भी करता है, एंड इट्स एक्ट एज ए एनहांसर, यील्ड एनहांसर। मतलब आपकी जो पैदावार क्षमता थी वो बढ़ा देता है, पर ग्रोथ के लिए नहीं। पैदावार क्षमता बढ़ाता है, पर ग्रीन क्या करेगा, ये ग्रोथ के लिए काम करेगा, एक्ट्स एज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये जो बढ़ने की क्षमता होती है उसको नियंत्रण करता है। ठीक है ना सर? तो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं।
ऑप्टिमम आपके पत्तों को अच्छा खासा बनाने के लिए आपकी जो गुण तत्व होनी चाहिए टी में, वो सब कैसे हम डाल सकते हैं, वो सब कैसे बढ़ा सकते हैं विथ यूजिंग ऑफ सर्वस्य हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड। आप 4 प्रोडक्ट ऐसे मान लीजिए जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं, जो कि बढ़ने के लिए होते हैं। पहले मैंने बता दिया क्या सर, इट्स नोन एज सर्वग्रीन। दूसरा हो गया ओके सर्व जैकपॉट। ओके। ओके सर्वर जैकपॉट ओके तीसरा है हमारा मैक्स। सर्वर मैक्स या ओके एंड चौथा है, आप कार्बन यूज कर सकते हो या ह्यूमिक लिक्विड यूज कर सकते हो, दोनों में कोई एक ह्यूमिक यूज कीजिए। ह्यूमिक ह्यूमिक लिक्विड, लिक्विड हाँ, या ओके कार्बन, या कार्बन और और कार्बन, कार्बन, कार्बन ओके या एग्जैक्ट। तो ये क्या करेंगे सर, पहला मैं ग्रीन का बता दे रहा हूँ। सर आपके यहाँ अगर मेरे को जितना जानकारी है 200 लीटर टंकी में मिलता है शायद वो, हाँ हाँ 200 लीटर। 200 का भी रहता 200 का भी रहता है और 20 लीटर का भी जो इस पे मतलब सब ओके, आपका जितना भी डाइल्यूट पहले ही मिक्स 200 लीटर में हो जाता है उसके बाद फिर उसको ये करके 20 करते हैं लीटर में कन्वर्ट करके वो स्प्रे या या करते या हैं, या 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 एग्जैक्ट। तो 200 लीटर के लिए, या आप 1 लीटर का मान लीजिए, 2 ml लेना पड़ेगा 1 लीटर पानी का ग्रीन का। एक मिनट पर लीटर 2 ml ओके ये हो एग्जैक्टली। गया सर्वर ग्रीन हाँ, ये सर्व ग्रीन है। ये कब करना है, आपका पैदावार जब पत्ते आप हार्वेस्टिंग कर चुके हैं उसके बाद कर सकते हो, हार्वेस्टिंग करने से पहले भी कर सकते हो। पर उसके कितने बाद हार्वेस्टिंग जब जब कटाई होती है, जब टी का प्लांटेशन का हम पत्ते निकालते हैं, उससे 15 से 20 दिन पहले स्प्रे करते नहीं सर एक्चुअली क्या होता है चाय पत्ती तो वीकली प्लागिंग होता है हैं। वीकली 10 दिन में 8 से 10 दिन में तो फिर तो यही बनेगा नहीं फिर नहीं, ये पहले 3 साल का है सर, ये इनिशियल स्टेजेस में। अगर ये बड़ा हो गया तो एवरी 3 मंथ्स को, 3 महीने में एक बार इसका स्प्रे करवाइए इसके साथ। तो सर नहीं नहीं मेरा क्वेश्चन ये है सर जैसे चाय पत्ती जो होता है चाय पत्ती का जो हम लोग जो इस बार प्लाकिंग करते हैं तोड़ते या हैं हाँ इस हाँ, आफ्टर 7 या 10 डेज का सर्कल में फिर बारह तोड़ना बारह पड़ता है 10 दिन के अंदर उसका हार्वेस्टिंग होता ही रहता है, एवरी हाँ 10 डेज टू हाँ हाँ तो 12 फिर डेज आप उसका। लोग तो 3 महीने का जो सर्कल करेंगे तो फिर तो उसको मिलेगा नहीं ना नहीं नहीं नहीं, व्हाट टू से दैट, देखिए 3 प्रकार का होता है। हम एक तो जड़ के पास दे सकते हैं जो कि जड़ की मजबूती करेगा, एक तो हम हम्म पत्तों की ग्रोथ के लिए दे सकते हैं, और वो हम्म काम कब करता है, विद इन 15 डेज ही काम करता है। तो मैं इसीलिए बताया, जब आप प्लकिंग कर रहे हो तो उससे हम्म 15 दिन बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। समझ गए ना सर, एक स्प्रे होने के 15 दिन के बाद ही उसका रिजल्ट मतलब फुल 100% दिखने लगता है। ठीक है ना सर। ओके तो उसके बाद हाँ, सर कितने दिन में फिर कितना दिन का इंटरवल में फिर करना पड़ेगा आप 20 to 30 डेज, 90 डेज के इंटरवल्स में भी कहीं कहीं होता है। मैंने असम में भी बहुत लोगों को ऐसे दिया है जो कि 90 डेज के या 30 डेज के अंदर में स्प्रे करते हैं। ओके सर्वर क्रीम पर लीटर 2 ml एवरी 15 डेज कर देने से भी हो गया है ना 15 to 20 डेज कर दीजिए, एवरी 15 to 20 डेज। 20 डेज ओके ये हो या गया सर्वर उसके ग्रीन साथ उसके अगर हो बाद सकता है सर, उसके साथ अगर हो सकता है तो मैक्स मिलाइए सर। ओके सर्वर ग्रीन प्लस मैक्स ओके हाँ, मैक्स होता है 15 लीटर, लगभग ऐसे मान लीजिए 20 लीटर टैंकी में यू हैव टू यूज 5 ml बोलते हैं, पर प्लांटेशन ज्यादा रहता है तो आई रिकमेंड यू 30 ml। उसी हिसाब से देखेंगे तो 2 ml, वो भी 2 ml होता है 1 लीटर ओके पानी में। या पर लीटर 2 ml ओके ये दोनों मिला के सर आप फॉर एवरी 20 डेज यू कैन रिपीट दिस, एवरी 15 to 20 डेज आप रिपीट कीजिए। ओके हाँ, और जैकपॉट क्या करेगा सर, जैकपॉट क्या करेगा, इट्स अ बायोस्टिमुलेटिव। उसमें हॉर्मोन्स रहते हैं, जिनसेंग रहता है, बैसिलोनॉइड्स रहते हैं, साइटोकाइनिन्स रहते हैं। ये क्या करेगा, पत्तों को साइज बढ़ाएगा। पत्तों का जो ओके बूढ़ापा हो जाता है, पत्तों का जो पीलापन पड़ जाता है, वो जल्दी जी जी बचाएगा आपको। ठीक है ना सर। हम्म तो जैकपॉट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं लाइक अराउंड 100 ml फॉर 200 लीटर्स ऑफ वाटर। ओके मीन्स या पर ml टू 2 ml पर पर ml आपको 0.5 लेना पड़ेगा। समझ गए सर। पर लीटर में 200, हाँ, 200 लीटर 200 पानी में अच्छा में 100 ml, 100 ml 100 ml एग्जैक्ट। 200 लीटर पर 100 ml ओके ये हो गया या इसका क्या स्प्रे का विधि क्या है प्रोसीड्योर
Procedure, like I can say, it can be Can done can with green. can you mix with Servo Max, Servo Green along with this jackpot? या एग्जैक्टली वी कैन डू दैट, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या करेगा, Okay, तीनों मिला के इट विल बी ऑप्टिमम, जो चाहिए वातावरण पत्तों को बढ़ाने के लिए वो सही दे देगा। ओके ना सर? okay, और उसके okay, बाद सर जड़ की विकसितता के लिए सूक्ष्म जीव अच्छे से पनप जाए, ताकि मिट्टी में जो खनिज तत्व वो बरकरार रहे। हम उसके लिए कार्बन या ह्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं। okay. ये Humic. ड्रिंचिंग पर्पस में चलेगा। ये जड़ के पास आप स्प्रे कर सकते हैं, जड़ मतलब नीचे से स्प्रे कर देना तो सही रहेगा। Okay, या okay. ये It is 40, an enhancement, right? या इट्स ऑल एनहांसर। जैसे हम बालों की चंपी करवाते हैं, वी यूज टू डू आवर जी हेयर जी जी। कंडीशनिंग, वैसे ही रूट हेयर का कंडीशनिंग होना चाहिए। ठीक है ना सर? हम्म। तो कार्बन और ह्यूमिक लिक्विड दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कीजिए, सो दैट द रूट्स कैन ग्रो ऑप्टिमम, अच्छी सी खासी रूट्स ग्रोथ हो सके। It can humic liquid can be used separately or along with these three products. No, I recommend, because we have to use humic liquid as a soil drenching, मतलब ड्रेंचिंग करवाना है हमको, जड़ के पास देना Okay, है। तो हम okay, उसको स्प्रे करेंगे तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा, हमको जड़ के लिए वो मजबूती चाहिए, जड़ की विकसितता के लिए चाहिए। okay. एंड इसको खाली यस, जड़ पे देना है, अकेला ही सिंगल प्रोडक्ट। या अगर आप What is कार्बन dosage? मिला रहे हो, इफ यू आर Okay, यूजिंग कार्बन, देन यू कैन मिक्स 4 of them एंड यू कैन स्प्रे, सही रहेगा। okay. If we mix carbon, then we can use four along with these फोर three. फोर ऑफ द Or प्रोडक्ट्स if एंड यू कैन स्प्रे। okay, or we can go single with humic liquid. या यू कैन गो सिंगल विथ ह्यूमिक लिक्विड, एग्जैक्ट। Okay, so sir, what is the dosage humic liquid? Dosage you can say, like it's 200 लीटर टंकी में 400 ml, सेम इट गोज 2 ml, 2 to 2.5 ml ऐसा रहता है। 2 ml लीजिए, सही रहेगा सर, बिकॉज Okay, हम तीन तीन बायोस्टिमुलेट रह रहे हैं, वो सभी काम कर देंगे, ऑलराउंड काम कर देंगे। okay, ओके सर। यस। ये तो हो गया सर। और एक क्वेश्चन है मेरे को अभी, जो ये फंगीसाइड एंड कीटनाशक के लिए क्या यूज कर सकते हैं? जैसे फंजी और डॉक्टर गोल्ड है, तो या उसमें एक फंगस के लिए एक कीटनाशक है, तो जो पत्ते में जो हॉल्स वगैरह आ रहा है ना, उस तरीके के लिए मतलब इसको इसके साथ भी एक कोई यूज कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप नीम इस्तेमाल कीजिए सर। हमारा नीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ओके, कि 200 प्रकार बीमारियों से या कीड़े मकोड़ों से 40% ऑफ जो पेस्ट अटैक होता था, जो इंसेक्ट ओके, अटैक होता था, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो यू कैन यूज इनिशियली, आने से पहले यूज कर दीजिए। जब छोटे छोटे सफेद कलर के मच्छर आते हैं, या ग्रीन कलर का मच्छर आता है, या जो पत्ते को काटने वाले इंसेक्ट्स आ जाते हैं, पत्ते को काटने वाले लार्वास प्यूपास आ जाते हैं, उनको मारने में ये सक्षम रहता है। एंड यू कैन रिपीट दिस आफ्टर एवरी 10 days। हर एक 10 दिन में आपको रिपीट करना पड़ेगा फॉर टी प्लांटेशन। ओके। एवरी 10 डे ये अकेला सिंगल देना है या नहीं इसके साथ ही नहीं, यू मिक्स कैन कर? यूज, देखिए सर, फफूंद जाति की बीमारी अगर गलना सड़ना वैसा कुछ आ रहा है, तो यू हैव टू यूज फंजी। समझ गए सर? फंजी, ओके। फंगस के लिए फंजी। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फंगस डिजीजेस के लिए फंगी। और अगर ओके, आपको बीमारी ही पता नहीं चल रहा है, इफ यू डोंट नो इट्स वायरस या बैक्टीरियल, या आपकी जो फंगल इनिशियल स्टेजेस में है, या आपकी जो मिट्टी से कोई कोई कहीं कहीं मतलब ऐसी बीमारी मिट्टी से भी आ जाता है। अगर मिट्टी से भी आ रहा है, या बीज वाला मदर प्लांट जो होता है, हमारा मदर प्लांट जो होता है, वो अगर इन्फेक्ट हो गया, उससे भी बीमारी आ सकता है। तो डॉक्टर गोल्ड का इस्तेमाल करने से यू कैन गेट रिलीफ फ्रॉम दैट, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। दोनों चीज कैसे कैसे मिलाना, अगर फंगल है तो नीम और फंजी, अगर बैक्टीरियल फंगल और वायरल भी लग रहा है, आप नीम और डॉक्टर गोल्ड इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना सर? नीम। डॉक्टर नीम गोल्ड और और डॉक्टर। फंजी 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, नीम 2 ml 1 लीटर पानी में। 2 ml नीम का हो गया पर लीटर हो गया। और आपका फंजी सर? 2 ग्राम्स 2 ग्राम पर लीटर। या 2 ग्राम पर लीटर। और डॉक्टर गोल्ड? डॉक्टर गोल्ड मैं रिकमेंड 2 ग्राम्स करता हूं, पर इनिशियल अगर आप नीम के साथ या फंजी भी मिला के कर रहे हो तो 1 ग्राम लीजिए, सही रहेगा। तो सर टू ये टू नीम वन के साथ ग्राम
तो तीनों यूज नहीं कर सकते हैं क्या? नीम, सर सर्वनीम, तीनों फंजी यूज कर सकते हैं, पर तीनों यूज कर सकते हैं अगर आपके फंगल इन्फेक्शंस जो है वो अगर स्टार्टिंग में है, मतलब वो स्टार्ट अभी अभी हुआ है, हफ्ता या 5 दिन 10 दिन हुआ, तो यू कैन यूज डॉक्टर गोल्ड। अगर वो एडवांस स्टेज हो गया, अगर अच्छा, बहुत डॉक्टर ही, गोल्ड इनिशियल स्टेज। या एग्जैक्टली, ओके, डॉक्टर गोल्ड इनिशियल स्टेज के लिए, और फंजी हो गया डेवलप स्टेज के लिए। या फॉर एडवांस स्टेज अगर ज्यादा गलना सड़ना ज्यादा हो रहा है, या यू कैन सी पाउडर मिल्ड्यू, आपको सफेद कलर का डिपॉजिट मिल रहा है, तो यू कैन यूज फंजी एट दैट। सर सही रहेगा। आप अब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं उसका खेत का, सो दैट आई कैन ओके। सजेस्ट यू अकॉर्डिंगली, क्या चाहिए क्या जरूरत पड़ेगा मैं उसी हिसाब से बता दूंगा। ओके सर। ओके सर, ओके। ओके, और ओके, कुछ थैंक यू सर। जानकारी चाहिए था सर? नहीं, इतना तो बहुत ज्यादा हो गया सर जानकारी। मतलब मैं ओके, सर्वनीम को फंजी के साथ, या डॉक्टर गोल्ड सर्वनीम विद फंजी, और सर्वनीम डॉक्टर गोल्ड दोनों किसी में भी यूज या कर यू सकता कैन हूँ? यूज दोनों से कोई एक इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको सोल्यूशन ओके। नहीं मिल रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे। एंड एट द लास्ट आई विल बी शेयरिंग यू द टी प्लांटेशन का स्लाइड, कब कब क्या देना है, सो दैट इट विल बी मतलब कंफर्टेबल फॉर यू, ताकि आप फॉलो कर सके वही पैटर्न, वही साइकिल रिपीट। सर प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट, सर प्लीज अनम्यूट। एक्चुअली सर, वो रेडी रिकॉर्नर मिल जाने से वी आर वेरी मच Yeah, बेनिफिशियल फॉर दैट। I'm sharing you. Wait for a while. Sharing you the PDF. जो भी स्लाइड है आपको मैं भेज रहा हूँ, ओके सर, ओके, श्योर, थैंक यू सर। देखिए। या मैम, आई विल बी अनम्यूटिंग यू विद इन अ वाइल। मैं ये शेयर करके आपको अनम्यूट करूंगा, आप पूछ सकते हैं। यस सर। सर इज द स्लाइड विजिबल टू यू? मैंने स्क्रीन शेयर किया है, देखिए। या अमृत सर, स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है ना सर? अनम्यूट कीजिएगा। यस या सर, यस सर, सर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, ले लीजिए, बेझिझक ले लीजिए, मैं रखा हूँ। या आई गॉट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम प्रिया मलिक जी। यस प्रिया मलिक जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज बात कीजिए। यस मैम, अनम्यूट कर सकते हैं, बात कीजिए। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं ऑलरेडी एग्रीकल्चर में डिफरेंट प्रोडक्ट में काम करती हूँ उड़ीसा में। ओके मैम, ओके ओके ओके। तो तो मैंने ये जो प्रोडक्ट है ये मैं नीरू मैम से ली हूँ। तो अभी तक मेरे या पास पहुंचा नहीं, मैं डेमो के लिए मंगाई थी। तो या मुझे थोड़ा जो कीटनाशक और आपका फंगस के लिए कुछ प्रोडक्ट में मंगाई, ठीक है। तो ओके आपका ओके। जो फंगस और कीटनाशक जो दोनों है, हम दोनों एक साथ में यूज कर सकते हैं ना, हम इंडिविजुअल यूज या कर सकते हैं? देखिए, मैं जो बता रहा हूँ मैम, या सभी पार्टिसिपेंट्स को, हमारा जो भी प्रोडक्ट है यू कैन मिक्स अप विथ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स ऑल्सो। आपको हम्म। धीरे धीरे कम करेंगे, देन यू कैन कन्वर्ट टू ऑर्गेनिक। तो जो भी प्रोडक्ट आप केमिकल में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पंजी को अगर आप कौन से केमिकल में यूज कर रहे हैं मैम, आपको पता है क्या उसका नाम? नहीं नहीं, केमिकल को नहीं मैं बोल रही हूँ, जैसे कि आप इसी मतलब सर्वश्री में जो प्रोडक्ट है, फंगस हाँ के हाँ। लिए एक प्रोडक्ट और कीटनाशक के लिए अलग प्रोडक्ट है। दो दो प्रोडक्ट है। नहीं, या हम- एग्जैक्टली वो बायो पेस्टिसाइड कहलाता है। बायो पेस्टिसाइड्स का मतलब है हमको जैविक तौर से कीटनाशक होता है, वो नीम है हमारा। नीम और हाँ, फंजी दोनों मिला के इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा अच्छा रिजल्ट आएगा, उसमें कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। दोनों के एक साथ हम यूज करेंगे तो उसको पौधे के ऊपर यूज कर सकते हैं ना, मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं सर? आप पौधे के ऊपर भी कर सकते हो, बीज जब आप बीज बो रखे हैं या आपने एक पौधा लगा है,
उसके 15 दिन के अंदर आप पानी भी स्प्रे कर सकते हो। अच्छा, मिट्टी में? मिट्टी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मिट्टी में कब करना चाहिए? जब आप पौधा लगा रहे हो और बीज लगा चुके हो। बेवजह मिट्टी में स्प्रे करने से कोई कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी बीज या आपकी पौधा रहेगा तभी उसमें बीमारी या कोई भी मतलब कीटाणु या कोई भी कीड़ा आपको आके खाएगा। तो जब बीज बो रखें या पौधा लगा रखें तभी 15 दिन के अंदर आप स्प्रे कीजिए, या पौधा थोड़ा बड़ा हो गया तब भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत ओके। और वो जो आपका जो नीम है ये नहीं। हम Yes, ma'am. मार्केट का जो केमिकल मिलता है, केमिकल हाँ प्रोडक्ट मैम, मिलता है, तो हम मार्केट का केमिकल प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप पहले खेत में ज्यादा केमिकल इस्तेमाल कर रहे थे तो उसको हम्म। अ- अचानक से बंद मत कीजिए, थोड़ी बहुत केमिकल इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी बहुत, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। यू हैव टू यूज 50 to 30% ऑफ केमिकल, ताकि आपके पैसे बच जाए, ज्यादा केमिकल में ना जाने पड़े। और बाकी जो हमारा नीम है, फंजी है एंड डॉक्टर गोल्ड है, वो सब इस्तेमाल करके यू कैन टेक ऑप्टिमम रिजल्ट, आपको सोल्यूशन मिल जाए। हाँ, वो तो मुझे पता है, जो हमको केमिकल बंद नहीं करना है क्योंकि वो ऐसे फार्मिंग नहीं होगा। लेकिन मेरा क्या क्वेश्चन है, आपका जो ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है, तो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक हाँ है मैम, ना सर? तो ये क्या बैक्टीरिया कल्चर में है ना कैसा है? अगर बैक्टीरिया कल्चर में है तो ये हाँ केमिकल के साथ तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल से क्या बैक्टीरिया मर जाएगा। क्या मैम, देखिए मैम, जो भी हमारे बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, दोज आर नॉट बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर में अलग सारे आ जाते हैं। वो क्या कहते हम्म। हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेनिफिशियल माइक्रो हम्म। ऑर्गेनिजम्स कहलाता है वो। मतलब वो आपको सॉइल एप्लीकेशन में मिलता है, जैसे कि माइक्रोराइजिया फंगी हो गया, माइक्रोराइजिया विरिडिया हो गया, प्लांटोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, वो सब बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फंगाई में आता है। तो उसका मिला के इस्तेमाल अगर केमिकल में करेंगे तब वो काम नहीं करता। बट हमारा बायो पेस्टिसाइड है एंड बायो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, बायो फंगिसाइड्स होते हैं, तो वो बैक्टीरिया से नहीं बनता है। इट्स विथ साइनोड एंड डाइकोटाइलिन। मतलब ये क्या होता है, ये एक पौधा होता है जो कि उसके मतलब मिश्रण से वो जहरीला बन जाता है, हमारे लिए नहीं। जो कीटाणु होते हैं, जो बीमारियां आते हैं, या जो कारण होते हैं बीमारी आने के, या कोई कीड़ा आ रहा है तो उससे बचाता है ये। ठीक है ना? तो वही हुआ जो ये जो प्रोडक्ट है ये बैक्टीरिया कल्चर में नहीं है, हम केमिकल के साथ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा, वो आपका जो एक्टिवेटर है, या एक्टिवेटर का आपका स्टिकरिंग का काम कर रहा है ना, क्या क्या काम कर रहा है सर आपका? देखिए मैम, व्हाट आई कैन से इज, हमारा जो स्टिकर है, हमारा जो एक्टिवेटर है, ये नॉन सिलिकॉन बेस्ड होता है। पहली बात तो हम्म। ये। हम्म। उसके बाद ये साइटोकाइनिन, जो हमारा एंजाइम रहता है, पौधे का साइटोकाइनिन एंजाइम बहुत अच्छा काम करता है। हम जैकपॉट में साइटोकाइनिन है मैम, साइटोकाइनिन डाल दिया, पर वो काम करेगा कैसे? स्टिकर वो हम्म। काम करवाने लायक वो साइकिल बनाता है, साइटोकाइनिन एम्फसाइजेस। और एक बात, जैसे हमारे नाक होते हैं, पौधे का भी नाक होता है, पत्तों के नीचे होता है, उसको स्टोमैटो बोलते हैं, स्टोमैटो। तो स्टोमैटो ओपनिंग और क्लोजिंग, बाहर का गम लेंगे तो वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट नहीं करता है, वो बंद ही कर देता है। अगर हम नाक बंद कर देंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। वैसे ही पौधे को होता है, अगर पौधे का स्टोमेटा हम बंद कर देंगे, वो पौधा सांस नहीं ले पाता है। तो ये क्या करेगा, जब जरूरत पड़ता है तब खोलता है सेल वॉल, जब जरूरत पड़ता है तब सेल वॉल बंद करता है। उसको नाक खोलने और बंद करने में भी ये काम आता है। ठीक है ना? तो अगर मैं पूछूं एग्जैक्टली ये आपका जो एक्टिवेटर का क्या क्या काम होता है, कितना कितना टाइप्स का काम है इसका, जैसे कि आई कैन से ये मार्केट में जो सात सात से लेके छह प्रकार के तरीकों में। और शाम को क्या हुआ, बारिश हो गया, तो वहां पे पैसे की बर्बादी होती है। ओके। हम्म। और अगर आपको और एक बात, अगर आपकी पैसे केमिकल में ज्यादा जा रहा है, ये क्या करता है, ये स्प्रे करने में बहुत काम करता है। उसका नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये स्टिक करता है और स्प्रेड भी करता है। मतलब एक एक बूंद पड़ा तो ये फैलेगा, वहां पे आपकी जो फर्टिलाइजर या आपकी जो केमिकल में बचत हो जाती है। सेकेंड। हम्म। तीसरा,
जैसे मैंने बोला साइटोकाइनिन सिंथेसिस में ये काम आता है, साइटोकाइनिन को पचाने में ये काम आता है। चौथा, इट एक्ट्स एज ए एक्टिवेटर एंड रेगुलेटर। देखिए क्या होता है, केमिकल किससे बनता है, केमिकल आपका किससे बनता है, केमिकल आपका पेट्रोल से या बहुत सारे ऐसे पदार्थों से बनता है ताकि उसका पानी के साथ पीएच, मिक्स नहीं होता है, पानी हाँ के साथ मिक्स पीएच नहीं होता है। अलग से रहता है। तो क्या होगा, जब आप केमिकल मिलाएंगे तो वो ऊपर तैरता है, वो पानी हाँ के साथ नहीं मिलता है। तो इट हाँ मिक्सेस विथ ऑल द एवरी ड्रॉप ऑफ पानी में, हर हाँ एक बूंद के पानी में ये अच्छे से घुल जाता है, और जो हाँ पीएच इम्बैलेंस हुआ करता था वो कम कर देता है। ठीक है ना। और हाँ अभी आता है पांचवा, पांचवा जैसे मैंने बताया था, नाक बंद करने खोलने में बहुत काम करता है ये। हाँ हाँ ये हो गया 5 कारण। और एक कारण आप ऐसे बोल सकते हो, इसका इस्तेमाल करने के कारण क्या होगा, जो बफर सोल्यूशन होता था जो कि हाँ पीएच अदल बदल कर देता था, मतलब हमारे पौधे को मतलब जलवा देता था, क्योंकि उसका केमिकल का डोसेज ज्यादा है, ये केमिकल का पावर ज्यादा है, तो ये जलने वाले नहीं होता, ये उससे बचाएगा। अच्छा। अरे 15 लीटर टंकी में कितना गिरता है सर डोजेस? 5 ml, 5 ml बस, 5 ml 15 लीटर टंकी। हर पौधे में जैसे कि पौधे दो तरीका होता है, एक हार्ड होता है एक नरम होता है, जैसे कि पान हुआ तो पान थोड़ा नहीं नहीं नरम नहीं, होता है। देखिए देखिए देखिए, आप पौधे के हिसाब से मत लीजिए, मैं बता रहा हूँ स्प्रे आप कैसे करते हैं। आप 15 लीटर टंकी में करते हैं, या 200 लीटर टंकी में करते हैं, या ट्रैक्टर पीछे लगा के उसके साथ स्प्रे करते हैं, कैसे आप स्प्रे करते हैं वो बताइए। 15 लीटर टंकी में। 15 लीटर टंकी में तो 5 ml काफी है। अगर आप 200 लीटर टंकी में जा रहे हैं, यू हैव टू यूज अराउंड 100 ml, 100 ml के आसपास यूज करना पड़ता है। अगर आप प्लांटेशन क्रॉप्स में जा रहे हो देन गो फॉर मैक्स, मतलब कैसे पौधे, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, कोकोनट हो गया, एरेकानट हो गया, उस वाले हिस्से में आप हमारा मैक्स इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप तो पत्तों के ऊपर जाके कोकोनट को स्प्रे नहीं कर सकते ना, तो उसका स्टिकर से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो मैक्स कर देगा। मैक्स भी एक एडजुवेंट स्प्रेडर होता है, वो भी एक कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना। और अक्सर आपका वो जो पान के लिए, पान का जो फार्मिंग है उड़ीसा में एक जगह है जो ज्यादा है, मैं उड़ीसा में ही हूँ, मैं अभी भुवनेश्वर में ही हूँ मैं। बताइए। आप फिजिकली भुवनेश्वर से है ना दूसरे जगह? नहीं, मैं पढ़ चुका हूँ भुवनेश्वर से, पर मैं विशाखापट्टनम से बिलोंग करता हूँ, हैदराबाद में मेरा बेस लोकेशन। अच्छा, तो उड़ीसा में जो बालियापाल बोल के एक जगह है, ज्यादा जहाँ पे जरा मेरा ज्यादा फार्मिंग होता है, मैं उधर ज्यादा या काम या करती हूँ। या हाँ, पान का पत्तों बालिया का या। हाँ, बालियापाल और आपका जो पश्चिम पश्चिम उड़ीसा हुआ, जैसे कि हाँ। बरगढ़, कोरापुट, संबलपुर, हम्म, इधर बुझिली आपका बुझिली। ज्यादा कप्पा का होता है, कप्पा, तुला, कॉपा मतलब कॉटन, कॉटन या। कट्टन का होता है, आखू का हम्म, होता है। तो हम्म। इसमें कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा रहेगा? मैम मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि आपका जो मतलब कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो, कब करना है, जैसे मैंने टी का किया था वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना मैम। नहीं, आप थोड़ा सा मुझे ऐसे ही बोल दीजिए, क्योंकि आज मैं नई हूँ, फिर बहुत लोग हैं, हाँ, फिर उन लोग बोर हो जाएंगे। मैं बाद में आपके साथ डिटेल्स में बात नहीं, करूंगी ना। हाँ हाँ, सही है सही है फिर। हाँ कपास के लिए आप पहला चरण में ह्यूमिक लिक्विड या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस का मिला के ब्लैक मैजिक के साथ आप सॉइल एप्लीकेशन दीजिए। उसके हाँ बाद ग्रोथ रेगुलेटर में, जैसे मैंने अभी बताया था, ग्रीन का, जैकपॉट का इस्तेमाल कीजिए, मैक्स का हाँ इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद कीटाणु बीमारी आते हैं, तो नीम, डॉक्टर गोल्ड और फंजी। पर इस सबसे पहले एक्वाजेल को, जब आप मिट्टी में कुछ भी डाल रहे हो, यूरिया या डीएपी, हमारे ह्यूमिक हाँ। ग्रैनुअल्स डाल रहे हो, तो उसमें 1 किलो एक्वाजेल 1 एकड़ में 1 किलो मिला के डाल दीजिए। हम्म। आपका जो नीम है वो नीम पर्टिकुलर क्या है, कीटनाशक है ना फंगस है सर, वो ना दोनों? कीटनाशक, मतलब कीटनाशक नहीं बोल सकते, कीटनाशक केमिकल में जाता है, इट्स बायो पेस्टिसाइड्स बोल सकते हैं, जैविक तौर से पेस्टिसाइड। कीटनाशक क्या है। तो उसमें किस में जाएगा, पेस्टिसाइड्स में जाएगा ना पेस्ट फंगस के लिए सर, जाएगा? मैम हमारा कोई भी प्रोडक्ट केमिकल नहीं है, या वो केमिकल से बना नहीं है, सब कुछ 100% हर्बल, हाँ, 100% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, और ये बायो पेस्टिसाइड में जाता है, बायो पेस्टिसाइड कहलाता है। हम्म। जैविक जैविक तौर से हम कर रहे थे, जैसे कि हमारे परदादा थे, वो नीम का पत्ता फूल लेके वो भिगो के
उसमें लहसुन, उसमें गुड़ डाल के वो ट्रीटमेंट करते थे। पर आजकल किसान आदत पड़ चुका है केमिकल का, तो वो सब नहीं कर रहा है। वही चीज हमने क्या किया, नीम में लेके आ गए, और उसका हमने जो केमिकल का पैसा था उसका आधा हमने कर दिया, और जो पैसे उसकी बचत ज्यादा कर, वो लागत कर रहा था केमिकल में, वो अब बचत हो गया उसका। ठीक है। तो नीम को हम मतलब कीड़े के लिए और डिजीज के लिए, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। 200 प्रकार की बीमारियां और 40% की जो भी कीड़ा आता है, मकोड़े आते हैं, वो बचा देता है नीम। तो फिर 2 in 1 काम हो गया, एक ही प्रोडक्ट में हम बिल्कुल दोनों बिल्कुल का बिल्कुल। मिल गया हमको। या अच्छा, मैं वही चीज बोलता हूँ, अगर आप पहले भी मेरा सेमिनार अटेंड कर चुके हैं तो आपको मैं सभी फर्स्ट को टाइम सर, पता फर्स्ट होगा। टाइम। या यू कैन गो थ्रू यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशंस। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, किसान आने के बाद सोचता है, आने के बाद अगर हम सोचेंगे तो वो हम खत्म नहीं कर पाएंगे, वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको खत्म ही करना है, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। हमको पता है हमारे पूर्वजों में हार्ट अटैक का, डायबिटीज का, बीपी का जीन्स है। तो हम क्या, करेला की ज्यादा खाते हैं, हम आलू चीनी कम खाते हैं, हम करेला जामुन जूस पीते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो वो सब क्यों हम करते हैं, ताकि हम पहले से ही हम सतर्क होके हमारी सेहत अच्छा रहे। तो इसलिए हम पहले से ही सतर्क होके हम ये सब खाना कम कर देते हैं। वैसे ही आपको पता है कि ये खेती में ये कीड़ा लगेगा, ये खेती में ये बीमारी आएगी, तो आने से पहले ही स्प्रे कर दीजिए, ताकि आपको केमिकल में प्रिवेंशन, जाने की हमको नौबत नहीं प्रिवेंशन पड़े। लेना है, प्रिवेंशन के या हिसाब से एग्जैक्टली, लेना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब हमको हाँ, उसको, मतलब उससे छुटकारा पाने से हमको उस फायदा ये है कि आने ही ना दे। समझ गए ना, उसको आने समझ ही गए ना ना दे। सर। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से 5 साल से काम कर रही हूँ, प्रॉब्लम वही है सर। प्रिवेंशन या फार्मर नहीं रहा है, हमको ज्यादा परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको वो जागरूक करना है। एज ए एग्रीकल्चर एंथुजियास्ट हमको वो जागरूक करना है। एक किसान नहीं सुनेंगे, एक बार उनको इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। उनके पास अगर 10 एकड़ का जमीन है, 1 एकड़ में इस्तेमाल करने के लिए बोलिए, अपने आप वो रिजल्ट लाएंगे, और वो हमारे पास भी आएंगे। ये दावा है। जी। हाँ, ओके कोशिश ओके। तो हमारा जारी है, लेकिन वही दिक्कत आ रहा है सर। जैसे कि फार्मर लोग है ना, केमिकल के साथ इतना अकाउंटेड है, ऑर्गेनिक की तरह आने का बहुत तकलीफ हो रहा है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं 5 साल से, आगे भी ओके करेंगे। ओके। इसलिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का थोड़ा सा प्रोडक्ट चाहिए, जो कहाँ पे क्योंकि उन लोगों का ऐसा भी डिमांड होता है सर, जो हम केमिकल के साथ आपका ऑर्गेनिक कुछ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं क्या। तो मेरे पास जो बिल्कुल। प्रोडक्ट है वो केमिकल के साथ यूज नहीं होता है। हाँ तो हाँ, इसीलिए आप जैसे बताया था अभी, नेचुरल बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हम बोलते हैं, वैसे वाले हाँ में हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वही चीज। हाँ हाँ, तो मुझे केमिकल के साथ यूज करने वाला कुछ प्रोडक्ट चाहिए जो मेरे लिए बिल्कुल उनको बिल्कुल, आप कंजर्वेटिव बेझिझक हो। हमारा नीम इस्तेमाल कीजिए, बेझिझक हमारा फंजी इस्तेमाल कीजिए। उसमें आप इस्तेमाल करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। स्टिकर इस्तेमाल कीजिए, मैक्स का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा ना सर, मैं डेमो ली हूँ नीलू चलेगा मैम से। चलेगा। तो फिर हाँ डेमो हाँ हाँ, करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, फिर आपसे बीच बीच में डिस्टर्ब करूंगी मैं, क्योंकि मैं बहुत पूछती हूँ बिल्कुल मैम सर। बिल्कुल। आप बिल्कुल नहीं, आप पूछिए मैम। मैं ट्रेनर इसलिए हूँ, मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनर इसलिए हूँ, ताकि आपको हर एक समाधान का सलूशन दे सकूं। अगर आपको पता भी नहीं चल रहा है, किसान को बोलिए फोटो खींच के भेजने के लिए मेरे को या आपको, ताकि मैं उसका सलूशन भी बता सकूं, कैसे आप लाइक कब देना है, किसी वक्त देना है, कौन सा बाहर का केमिकल भी देना है। बाहर मार्केट का केमिकल ऐसा होता है, देखिए, उनका जो मार्जिन ज्यादा रहता है वैसे वाले केमिकल देते हैं, पर मैं बताऊंगा जो कम पैसे वाला होता है और जो काम करेगा वैसे वाला केमिकल हाँ मैं बताऊंगा। ठीक है ना मैं। हाँ। तो ये नहीं किसान के लिए नहीं हम तो हमेशा हैं। एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी, फील फ्री एंड आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग एग्रीकल्चर नहीं, फार्म। मैं तो इसीलिए सर ऐसा एक प्रोफेशन चूज करी हूँ। जैसे मैं प्रोफेशन से ब्यूटिशियन हूँ, ठीक है। या लेकिन मैं 5 साल से नाइस। ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रही हूँ, तो लोग वो भी हंसते हैं, जो आप ब्यूटिशियन हो के एग्रीकल्चर में क्यों काम करते हो, क्योंकि मुझे मजा आता है। लेकिन मजा बिल्कुल तो आता बिल्कुल है सर, लेकिन इसमें तकलीफ बहुत है। फार्मर लोग इतना परेशान करते हैं, तो कभी कभी ना हम मतलब पैसेंस खो जाता है मेरा। फिर भी पैसेंस वगैरह बिल्कुल रहती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मुझे इन लोगों को बचाना है। या बिल्कुल मैम, ठीक है। ये हमारा दायित्व है आने वाले पीढ़ियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसान को जागरूक करना एक बात होती है, उसमें हम कैसे जागरूक कर सकते हैं, वो जो जागरूक करने की जरिया क्या है।
एसएचपीएल एग्रोक्रेट्स प्रोडक्ट्स वो जरिया है ताकि किसान जागरूक हो सके। और अगर किसान हम जैसे बताते हैं इसे इस्तेमाल करेंगे ना, आई कैन डैम श्योरली मैं ये बोल सकता हूँ उनकी लागत जो था वो कम हो जाएगा एंड उनकी प्रोडक्टिविटी जो थी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। एंड कमिंग वैसे 3 साल अगर इस्तेमाल करेंगे, ये तो कंफर्म है कि वो उनकी जमीन ऑर्गेनिक कहलाएगी और उसके बाद उनका पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जरूर जरूर सर, ठीक है सर, थैंक यू सो ओके मच, ओके, आपने मुझे थैंक यू थैंक इन्फॉर्मेशन यू दी है। और मैं थैंक यू। सबको यही बोलना चाहूंगी कि मैं तो 5 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रही हूँ, आप लोग भी करिए, थोड़ा सा तकलीफ बिल्कुल होगा बट बिजनेस अच्छा आता है और करियर जल्दी बनता है, बनेगा भी, और लोगों को ओके, हेल्प भी करना होता है। तो ठीक है सर, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सो मच, बिल्कुल। फिर मिलते हैं सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। It was great talking to you, Priya ji, and you said nice words regarding agriculture also. अच्छा है that I see female leaders also emerging in agriculture background, and thank you for your support. We will be there for you always. And I got और कोई क्वेश्चंस कुछ हैं, अगर और कोई कुछ पूछने चाह रहे हैं या आप अगर कुछ जानकारी ऐसा लेना चाह रहे हैं ताकि आपको उसके डिटेल रिगार्डिंग नॉलेज मिल सके। एंड और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं हर एक खेती का ऑलरेडी यूट्यूब में रिकॉर्ड करके मैं भेज चुका हूँ एंड इट्स इन आवर एसएचपीएल एग्रोकेट प्रोडक्ट्स ऑफिशियल साइट में जो ट्रेनिंग रहता है एसएचपीएल सर्वश्री एप्स प्राइवेट लिमिटेड का, उस चैनल में आप उसका लाभ ले सकते हो हर एक खेती में। जैसे मैम ने अभी पूछा है वो हमारा बीटल नट्स का, बीटल लीव्स का, मैंने उसका भी ट्रेनिंग कर रखा है। सर ने पूछा था टी प्लांटेशन क्रॉप्स का, मैंने उसका भी कर रखा है। ऐसे बहुत सभी सभी लाइक ऑल ओवर मेजर जो प्रोडक्शन होते हैं हमारे भारत में, मैंने हर एक का कर रखा है। गन्ना का कर रखा है, मतलब वही शुगर केन का कर रखा है, सबका है। यू हैव टू गो थ्रू द वीडियोस, यूट्यूब चैनल का जो वीडियोस होते हैं रिकॉर्डेड सेशन में, वहां पे आप जा सकते हो। नहीं तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा या मैं आपको वो पीडीएफ पीपीटी जो होती है, जो हार्ड कॉपी होती है, कब क्या डालना है कैसे डालना है, मतलब फ्रॉम बीज बोने से लेके कटाई तक कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका डिटेल में नॉलेज आपको दे दूंगा ताकि आप बेझिझक होके जब भी जो प्रॉब्लम आ सके उसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। थैंक यू अमृत जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, वेरी मच थैंक यू। और कोई है सर, और कोई है, कोई पूछना चाह रहे हैं मैडम या सर, कोई भी है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, अगर कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं एंड अगर आपको और कोई डिटेल जानकारी चाहिए एक खेती के बारे में, या अमृत सर यू कैन आस्क अगेन, आप फिर से पूछ सकते हैं, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए एंड या सर ये सॉइल एनहेंसमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कोई भी हम लोग नया प्लांट कोई भी मतलब कल्टीवेशन के लिए जैसे सॉइल प्रिपरेशन करते हैं या तो जो ह्यूमिक ह्यूमिक ग्रेनुअल्स साथ में नीम भी स्प्रे कर सकते हैं क्या उसमें कोई भी बाद में नहीं नहीं ऐसा कुछ? हाँ मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। आप जब भी यूरिया या डीएपी लेते हो जो कि हम फेंकते हैं, लाइक स्प्रे नहीं करते, लाइक जड़ के पास ओके लगाते हैं, तो जी उसके जी लिए 2 प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए, 2 नहीं 3 मान लीजिए। ह्यूमिक ओके ग्रैनुअल्स, एक मिनट। ह्यूमिक ग्रेनुअल्स ये 5 किलो का होता है, उसके नीचे ह्यूमस ओके लिखते हैं सर। ओके ह्यूमिक ग्रैनुअल्स किस में लगाना है, जैसे कि आपके टी प्लांटेशन हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, या आपका कोकोनट हो गया, वैसे वाले सब्जियां फूल फल उसमें लगा सकते हैं। ह्यूमस किस में लगाएंगे, जैसे कि अनाज का हो गया, लाइक राइस, लाइक व्हीट, ओके लाइक मिलेट्स, लाइक बाजरा जोर, वो सब हम बोलते हैं ना, वैसे वाले मक्का, वैसे वाले में आप लगा सकते हो ह्यूमस। वो पांच ह्यूमस हो किलो गया का पैडी के 2.250 लिए का ना? होता है ह्यूमस। अच्छा वो ह्यूमस 2.25 का जो एक रॉकेट पैकेट लॉन्चर की आता है, तरह बोतल आता है। हाँ हाँ एक हाँ बोतल सर, आता था पहले सर। अभी 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 तो वो पैकेट आ गया, और पहले वो ओके लॉन्चर जैसा आप जैसे बोल रहे रॉकेट जैसा 2.2 बोतल। ओके या 2.25 एक सर, 2.25 है। इस दोनों में टू एवरी पार्टिसिपेंट्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इन दोनों में आपको 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक जरूरी मिलाना। 100 ग्राम्स ओके ऑफ ब्लैक मैजिक इज कंपल्सरी। ये हो गया इसमें 100 ग्राम्स ऑफ मतलब ब्लैक मैजिक ना? हाँ, ये आपका 1 एकड़ के लिए होता है। 5 किलो का वो, 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक 1 एकड़ के लिए, 5 किलो का ह्यूमस, सॉरी 2.5 किलो का ह्यूमस
और हमारा 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक 1 एकड़ के लिए होता है। Okay, 5 अब kg आते हैं सर humus. स्प्रे में। आजकल बोलते हैं नैनो यूरिया आ गया तो हम स्प्रे करने लगे हैं, या नैनो यूरिया आ गया तो स्प्रे करने लगे हैं। स्प्रे में क्या दे सकते हैं? ह्यूमिक लिक्विड दे सकते हैं, ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक। 30 ml ह्यूमिक लिक्विड और फॉर 15 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर पानी में 2 ml, उसमें 30 ग्राम ब्लैक मैजिक। 1 लीटर पानी में 30 ग्राम, मतलब 1 ग्राम में 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। ऐसे लीजिए 15 लीटर टैंकी में 30 ग्राम ब्लैक मैजिक, ये दोनों मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। या और कोई है सर? सर आई आई थिंक और कुछ क्वेश्चंस पूछना है या यू गॉट द क्लैरिटी? सर अमृत सर, और कुछ पूछना है या काफी है? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू Hello. सर? हाँ, Yeah, और yeah, कुछ sorry. पूछ? नहीं सर, बस अब तो हो ओ, गया, बहुत ज्यादा हो जाएगा एक ही दिन. नहीं नहीं, कोई नहीं Sir, कोई can I नहीं। can I can I get your contact number, sir, for further या information? आई एम गिविंग ओवर हियर। या या यू कैन सेंड मी फोटो या वीडियो, या आप कॉल कर सकते हो मेरे को। बट अगर मैं कॉल नहीं रिसीव कर रहा हूँ, इफ आई एम हैविंग एनी लाइक ट्रेनिंग सेशंस, I तो मैं I कॉल will बैक drop you करूंगा। a message. या Okay, I will या drop message. ड्रॉप मी मैसेज इन व्हाट्सएप, या फोटो खींच के मेरे को भेज दीजिए। विद इन 1 to 2 आवर्स में रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना? या आई ड्रॉप माई नंबर 8755063399। I think everybody got my number. You can contact me over here and you can send me or send me your photo, ताकि आप जो भी जानकारी लेना है यू कैन शेयर विथ मी और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। और यहाँ पे माचरम गुर्जर जी हैं सर, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर, आप कुछ भी पूछना है तो। यस गुज्जर जी, प्लीज अगर आपको कुछ पूछना है, आपने हाथ खड़ा कर रखा है, पूछना है तो पूछिएगा प्लीज। या सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है बहुत अच्छी से, बोलिए सर। सर अब नेक्स्ट अभी लगभग एक महीने में जो नई हमारे यहाँ राजस्थान से हूँ मैं। ओके। तो यहाँ पे मूंगफली की बारिश के टाइम में से लगेगी। या तो हम मूंगफली में शुरुआत से क्या दे सकते हैं? सर शुरुआत से मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। शुरुआत में आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक दीजिए, और उसके साथ हो सकता है तो एक्वा जेल दीजिए। एक्वा जेल एक प्रोडक्ट है हमारा जो कि 1 किलो का आता है 1 एकड़ के लिए। 6 महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके यहाँ सूखापन ज्यादा होता है एंड वो पानी रोक पाने की क्षमता नहीं हो पाती है मिट्टी में। हाँ कि नहीं सर? तो वो आपकी पानी रोक पाने की क्षमता को बढ़ा देगा। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का, 100 ग्राम ब्लैक मैजिक, 1 किलो का सर्वा एक्वा जेल, ये तीनों मिला के 1 एकड़ में यूरिया, डीएपी, डाई या पोटैश या हमारा एमओपी होता है या सुपर फॉस्फेट होता है, उसको मिला के आप डाल सकते हैं। ठीक है ना सर? ओके सर, ओके। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। और कुछ पूछना था सर? नहीं? या और अगर कुछ जानकारी लेना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यू हैव माय कांटेक्ट नंबर, आप मेरे को पूछिएगा। आप अगर कुछ और डिटेल में जानकारी चाह रहे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जानकारी नहीं आ पा रही है या आप उसका सोल्यूशंस नहीं पा रहे हैं, तो फोटो खींच के मेरे को भेजिए, और मैं उसी हिसाब से आपको क्या जरूरत पड़ता है, क्या देना पड़ेगा आपके पौधे में, उससे क्या फायदा रहेगा, वो सब मैं बताता रहूंगा आप सभी को। एंड और कोई है अगर और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, वी हैव लास्ट मोर मिनट्स, वो मोर कपल ऑफ मिनट्स, ताकि जो पूछना चाह रहे हैं वो छूटे ना। अगर आप पूछ भी नहीं पा रहे हैं, यू कैन हैंड रेज, आपको हैंड रेज कर सकते हो, या आप अगर पूछना चाह रहे हो तो चैट बॉक्स में डालिए, मैं चैट बॉक्स में पढ़ के आपको बता दूंगा उसका आंसर। या और कोई है मैम या सर, कोई भी पूछना चाह रहे हैं तो यू कैन आस्क अस। बेफिक्र होके पूछिए, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ
मतलब हम ऐसे सोचेंगे या वैसे सोचेंगे, ये आपके लिए है। ये सेशन आपकी ग्रोथ के लिए है, ये सेशन आपकी नॉलेज के लिए है, ये सेशन फार्मर्स के लिए है, ताकि उनका जो भी प्रॉब्लम्स है हम उनको सोल्यूशन दे पाए। ठीक है ना जी? या आई थिंक नोबडी इज देयर। चलिए फिर, आई हैव ड्रॉप माय नंबर, मैं अपना नंबर दे चुका हूं। अगर आपको और भी जानकारी लेना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट एंड आस्क मी रिगार्डिंग एनी एग्रीकल्चर क्वेरीज। तब तक के लिए मैं अलविदा लेना चाह रहा हूँ आप सभी से। एंड और एक मैजिकल मैथ सेशन में आप सभी का जुड़ने का मैं इंतजार करूंगा। और अभी बहुत सारे हमारे सेशंस भी हैं, और आप जुड़ेंगे और आप सुनते रहिए, आप अटेंड करते रहिए हमारे सेशंस के लिए। बाय एंड जय हिंद, जय सर्वश्री। थैंक यू एवरीबॉडी।